इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ डीएसओ एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीएसओ। ठीक है, तो यहाँ पर है इट इज़ ईजियर टू ऑपरेट, हैज़ मोर कैपेबिलिटी विद RS-232। RS-232 का मतलब है आप इंटरनेट पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। USB पोर्ट दिया हुआ है, प्रिंटर को इंटरफेस कर सकते हो। USB पोर्ट का मतलब है आप फ्लैश ड्राइव लगा के, पेन ड्राइव लगा के उस डेटा को, जो भी आपकी वेबफॉर्म का डेटा आया है, उसको स्टोर करा सकते हो। ठीक है, स्टोर करा के कहीं और प्रोसेस करना है, उससे अच्छे जो हमारा प्रोसेसर है DSP जो DSO का है, आप चाहते हो उसको और आप कुछ प्रोसेस करना चाहते हो तो उसको आप पोर्ट में करके कंप्यूटर से और प्रोसेस करा सकते हो उसको। ठीक है, जो उसकी कैपेबिलिटी से बाहर है DSO के से। फिर स्टोरेज टाइम इज़ इन्फाइनाइट। तो स्टोरेज टाइम का मतलब है जितनी आप मेमोरी बढ़ाओगे तो मेमोरी लिमिट तो है ही, जब मेमोरी फेल हो जाएगी तो फिर तो इन्फाइनाइट नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हो, उतना ही आपका स्टोरेज टाइम इंक्रीज हो जाएगा। द डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अवेलेबल, द नंबर ऑफ ट्रेसेस कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉर्ड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द मेमोरी। ठीक है, तो जैसे कि वो मोड है हमारा स्टोर मोड वाला, उसमें है तो फ्लेक्सिबिलिटी है डिस्प्ले की। आप उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, रिकॉर्ड करके उसको बाद में डिस्प्ले करा सकते हो, या जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको नए आउटपुट के साथ आप कंपेयर करा सकते हो। तो इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, फैसिलिटी दी हुई है बेसिकली। द कर्सर मेजरमेंट इज पॉसिबल। तो कर्सर जैसे कि हम पॉइंट करते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट किया, वो बता देगा कि ये इसका ये है, एम्पलीट्यूड इतना है या इतना टाइम पीरियड है, तो वो सब इसमें अवेलेबल है। द कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन अलॉन्ग विद द वेवफॉर्म विच कैन बी इंडिकेट वेवफॉर्म इन्फॉर्मेशन सच एज मिनिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये वाली भी फैसिलिटी इसके अंदर है। दूसरा फिर द XY प्लॉट, BH कर्व, PV डायग्राम कैन बी डिस्प्लेड। तो XY प्लॉट है, मतलब इनपुट आउटपुट प्लॉट है ना। ऐसे ही BH वाला ये मैग्नेटिक उसमें काम आता है। ठीक है, यहाँ पर PV डायग्राम है, तो ये सबको यहाँ पर डिस्प्ले कराने के, ये तीनों तरह के कर्व जो है वो डिस्प्ले करा सकता है। ठीक है, द प्री ट्रिगर्ड व्यूइंग फीचर अलाउ टू डिस्प्ले द वेवफॉर्म बिफोर ट्रिगर पल्स। तो बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर जो फीचर ये वाला जो दिया गया है, तो जो DSO है, DSO वो सेव वैसे ही करता है जैसे मतलब सबको प्रोसेस ही करता है। ठीक है, तो अगर हम प्री ट्रिगरिंग का मतलब है हमने मतलब ट्रिगर करने से पहले उसका आउटपुट देख सकते हैं तो किस तरह का रेस्पॉन्स करेगा। पर बेसिकली क्या है, जो DSO जो है वो ऑलरेडी ही सब सेव करके रखता है ट्रिगरिंग के हिसाब से, कि इस तरह की ट्रिगरिंग होगी और वो सेव करके रखता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि उसको ट्रिगर करने से पहले देख सकते हैं कि आउटपुट कैसा है, तो वो आउटपुट दिखा देगा। तो इस तरह की फैसिलिटी इसमें दी गई है। ठीक है, कीपिंग द रिकॉर्ड पॉसिबल बाय ट्रांसमिटिंग द डेटा टू कंप्यूटर सिस्टम वेयर द फर्दर प्रोसेसिंग इज पॉसिबल। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर सिग्नल प्रोसेसिंग इज पॉसिबल विच इंक्लूड ट्रांसलेटिंग द रॉ डेटा इनटू फिनिश्ड इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटिंग पैरामीटर ऑफ द कैप्चर्ड सिग्नल लाइक RMS वैल्यू, एनर्जी स्टोरेज और बहुत सारे फीचर हैं, इसमें मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो DSO मैंने बताया है कि इसके फीचर रिच होते हैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल में हो जाती है, तो आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। उसको आप RMS वैल्यू निकालनी है, पीक वैल्यू निकालनी है, दो उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिजिटल उसमें करने में आसानी हो जाती है। ठीक है जी, अब आते हैं इसकी डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज में क्या है, तो कॉस्टली होता है, सर्किट कॉम्प्लेक्स है, तो बस ये दो ही डिसएडवांटेज है। बाकी स्लो होता है, एक इसको ही मान सकते हो। तीसरा कि इस तरह का है, तो रेस्पॉन्स जो है वो तो स्लो है, पर ओवरऑल देखा जाए तो वो सारा कैलकुलेट करके दे रहा है, और CRO में आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इक्वली आ जाता है लगभग। इक्वली क्या वो, और DSO उसमें बेटर होगा। अब ये एक टिपिकल उसका साइनटेक का है, ये एक साइनटेक 400 करके है, और ये 50 मेगाहर्ट्ज़ इकोनॉमी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो इसके मैं फीचर बता रहा हूँ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी हुई है। बैंडविड्थ है 50 मेगाहर्ट्ज़ की, तो 0 से 50 मेगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को ये यहाँ पर ट्रेस कर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर चैनल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ चैनल, तो 2 चैनल का है। जैसे कल से वाले में 4 चैनल दिखाए हुए थे, एक एक्सटर्नल वाला दिया हुआ था, है ना, तो 1 एक्सटर्नल वाला है, तो 2 चैनल और 1 एक्सटर्नल ट्रिगरिंग का इसमें स्पेशली दिया हुआ है। और बाकी ये सब रेट हैं इनके, वर्टिकल सेंसिटिविटी और ये वर्टिकल रेजोल्यूशन 8 बिट का है। और अच्छा, ट्रिगर सोर्स हैं चैनल 1, चैनल 2, एक्सटर्नल, ठीक है, और AC लाइन, ये इसके ट्रिगरिंग सोर्स हैं। ट्रिगरिंग मोड है ऑटो, नॉर्मल, सिंगल। ट्रिगरिंग टाइप एज, पल्स विड्थ, और ये सब जो है एज वाला तो CRO में भी है ना। यहाँ पर पल्स विड्थ है, यहाँ पर स्लोप वाली है ट्रिगरिंग टाइप, वीडियो, अल्टरनेट, तो इस तरह की ट्रिगरिंग टाइप हैं। ठीक है, तो इसमें इसके लिए मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप एक बार रीड कर लेंगे अगर आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए। पर CRO से कॉमन ये है कि CRO में भी एज ट्रिगरिंग होती है।
यहाँ पर पल्स विड्थ वाली है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक पल्स विड्थ के हिसाब से भी। तो वहाँ पर जो है ट्रिगरिंग जो है वो वेरीफाई करनी चाहिए। जो ट्रिगरिंग है उसकी दो रिक्वायरमेंट है, एक तो उसकी पल्स विड्थ उतनी होनी चाहिए, फास्ट ट्रिगरिंग ना हो, ठीक है, और एक उसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पल्स विड्थ है, तो यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड को हटा दिया, पल्स की विड्थ को रख दिया, ठीक है। तो सीआरओ में दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए कि जो पल्स आएगी ट्रिगरिंग पल्स, जैसे कि मैंने बनाया था उसमें, तो उसकी वेट्स और उसका एम्पलीट्यूड दोनों मैच करेंगे तो वो ट्रिगर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एज से काम हो जाएगा, पल्स की वेट से भी काम हो जाएगा, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जरूरत नहीं है रिक्वायरमेंट की, तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर बदल दी है, इस तरह का। फिर ऑटो मेज़र, ये अपना पीक टू पीक मेज़र कर सकता है, वी मैक्सिमम, वी मिनिमम, है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड, इसका टॉप, फी टॉप, बेस, एवरेज, मीन, आरएमएस वैल्यू, है ना, इस तरह का है। तो ये बहुत सारे फीचर ये इसको कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है जी। उससे आगे चलते हैं। फिर कर्सर मेज़र मैनुअली कर सकता है, ट्रैक एंड ऑटो मेज़र मोड, मैथ्स के कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एफएफटी, वेवफॉर्म इंटरपोलेशन, एक तो साइन वाला एक लीनियर इंटरपोलेशन है, दोनों ये यूज़ कर रहा है रिकंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है जी। फिर आते हैं स्टोरेज किसके टाइप, कितने टाइप के हैं, तो यूएसबी वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो सीएसवी फाइल बना कर दे देता है पिक्चर की, बीएमपी, वेवफॉर्म सेटअप, इस तरह की ये सब फाइल जो है वो फॉर्मेट में देता है। कम्युनिकेशन पोर्ट हैं तो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है ना। फिर RS-232 दिया हुआ है, पास फेल ये भी कुछ है। सैम्पल टाइप, रियल टाइम एंड इक्विवेलेंट टाइप। फिर एफएफटी है, तो एफएफटी में अपने विंडो, हैमिंग, ब्लैकमैन, रेक्टेंगुलर, ये ईसी वाले पढ़ते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कंप्यूटर साइंस वालों का भी है, पर वो ऑप्शनल है ना, तो पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। डिस्प्ले दिया हुआ है, ये TFT कलर वाला दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था CRT, यहाँ पर TFT वाला है, ठीक है। पावर की रिक्वायरमेंट है ये सब, और आगे चलते हैं। इस तरह का अब ये नीचे इसका यहाँ पर ये किस तरह सामने से दिखता है साइनटेक वाला, ये यहाँ पर इसमें दिखा हुआ है, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भी ली हुई है। अच्छा, जैसे ATM में यूज़ करते हैं तो आपने मैथ्स पे दबाया और मैथ्स के दबाने में यहाँ सारे ऑप्शन आ जाएंगे इधर स्क्रीन पे, तो आप उसको प्रेस करेंगे उसके सामने वाले को और वो उसको परफॉर्म करके दे देगा, ठीक है। तो चैनल 1, चैनल 2 के हैं ऑपरेशन, चैनल 1 पे प्रेस करोगे तो चैनल 1 के यहाँ पर आ जाएंगे, और उसमें आपको कौन सा चूज़ करना है वो सब आ जाएगा। यहाँ पर प्रिंट वाली कमांड दी है, ये USB पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये चैनल 1, चैनल 2 ये एक्शन ट्रिगरिंग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्शन नहीं, इसमें भी आप यहाँ पर क्या दे सकते हो, ये क्लॉक पल्स दे सकते हो, ये एक्शन नहीं क्लॉक पल्स कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर ये जो कुछ मेन्यू दिए हुए हैं, मेन्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो सब इस तरह का है। ये वोल्टेज के लिए है, ये टाइम बेस वाला है, ठीक है, तो इस तरह का है। तो अच्छा, ये पोर्टेबल भी होता है। अगर एक और डिसएडवांटेज लिखना चाह रहे हो सीआरओ का, तो सीआरओ में कैथोड ट्यूब लगी होती है, तो इसलिए उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ पर TFT स्क्रीन लगाई हो तो साइज़ छोटा हो गया, जैसे टीवी का साइज़ छोटा हो गया। जब पिक्चर ट्यूब वाले टीवी थे वो काफ़ी बड़े थे, बल्कि हैवी भी थे, वजन भी था। यहाँ पर क्या है, अब जब से वो आया है TFT और इस तरह का आया है, तब से LED स्क्रीन या LCD स्क्रीन आई है, तब से टीवी का जो है साइज़ बड़ा हो गया है, ठीक है। मतलब साइज़ बड़ा होने का मतलब है जो स्क्रीन साइज़ है वो बड़ा हो गया है, और जो उसकी थिकनेस है वो अब दीवार से सटा देते हैं उसको, है ना, तो इस तरह का है। तो पोर्टेबल है कंपेयर टू CRO, तो 1 हैंडेड इसको आप कहीं भी इसको आप उठा के ले जा सकते हैं, लिफ्ट करा सकते हैं, ठीक है। CRO के केस में इस तरह का नहीं है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं। इसमें अगर कुछ डाउट है या कुछ और आपको इसमें जानना है, ठीक है, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए थैंक यू, यहीं रुकते हैं।